कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जी हाँ, आज मैं संघर्ष के देवता शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ। शनि वक्री हो चुके हैं, जो कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। आखिर वक्री होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है मनुष्य की राशि पर, मनुष्य पर, इस ब्रह्मांड पर, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके पहले भी जब शनि वक्री हुआ था तो कुछ देश दुनिया के लिए स्थितियां ठीक नहीं थी। मैंने अपने पीछे की वीडियो में भी आपको बताया था कि शनि वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई से, तो इस समय अप्रिय घटनाएं होंगी। देश विदेश में युद्ध की संभावना बढ़ेगी, बादल फटेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना था कि बंगाल में बादल फटा और 15 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से यूपी में भी सुना आपने, भगदड़ मच गई और काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ें 27 नवंबर तक ऐसे ही चलेंगी एज इट इज़। लेकिन हमारे मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे मैं आज बात करूँगा। शनि वक्री का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम अपने ऑर्बिट पे ये घूमता है तो ऐसा लगता है कि अब ये अपने पीछे की ओर आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। लेकिन शनि का वक्री होना हमारे ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है। ये अपना 2 गुना या 3 गुना फल, अच्छा या बुरा, देता है। इसलिए हम लोग ज्योतिष शास्त्र में इसको बड़ा ही गहन अध्ययन करते हैं इस पे कि नहीं, ये अब लोगों की राशियों पर, लोगों पर कैसा इफेक्ट डालेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। शनि वक्री हो चुके हैं, शनि इसमें मीन राशि में है। वक्री होने मतलब है अब ये यहाँ पे अपना पीछे वाले घर का भी फल देंगे। पीछे इनकी स्वयं की राशि कुंभ राशि है, जो इनकी स्वयं की राशि होने के कारण ये अपना अच्छे से अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करेंगे। बस शर्त उस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हों, वरना निगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो यहाँ पे पहले से ही राहु जी बैठे हुए हैं, तो शनि वक्री का योग बन भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुटुंब से संबंधित कोई विवाद आपका चल रहा था तो उसको इस समय दूर होते हुए दिख रहा है। इस समय अगर आप बातचीत करेंगे तो आपका समस्या हल होते हुए दिख रही है। अब जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ अच्छी स्थिति में जब आपकी कुंडली में बैठा होगा तब की बात कर रहा हूँ। अगर कुंडली में भी शनि कमजोर है या गलत स्थानों में बैठा हुआ है तो ये आपका निगेटिव प्रभाव देगा। फिर यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके परिवार कुटुंब में आपका सहयोग करेगा, जो बात गड़बड़ होती अब यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा कर देगा, अब वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, निगेटिव में आगे मैं चर्चा करूंगा। तो पीछे आने पे यहाँ पे क्या है, कुटुंब से अगर कोई मतभेद था तो वो सही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर आपको कोई पैसा रुका हुआ था तो एक बड़ा पैसा मिलने की संभावना है, या आपके कुटुंब में कोई सी प्रॉपर्टी बेची जाएगी या कोई खरीदी जाएगी जिससे आपको लाभ होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपको मिल जाए या बिकने पर कुछ पैसा आपको मिल जाए। वो कब होगा, ये इन 138 दिनों में होगा, क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर ये लगभग 138 डेज का दिन होगा। तो इन 138 दिनों में आप देख लीजिएगा प्रोसेस में धीरे धीरे चीजें आ रही होंगी या आने वाली होंगी। फिर इनकी 1 2 3 दृष्टि यहाँ संतान भाव में पड़ रही है आपकी। तो संतान भाव में कहीं ना कहीं अगर कोई मतभेद संतान को लेके चल रहा था कि वो आपकी बात को नहीं मान रहा था, आप जो समझा रहे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आप बैठ के बात करेंगे तो संतान आपकी बात को ही मानेगा। और यदि आपकी संतान कोई तैयारी करने के लिए सोच रही थी, कंपटीशन MCA करना चाहती है, MBA करना चाहती है, MBBS करना चाहती है या किसी कोचिंग की तैयारी करना चाह रही है, तो कोई कोचिंग की तैयारी करना चाह रहा है तो इस पे उसको लाभ मिलेगा।
उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता दिखाई देगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो दूर हो जाएगी, जिसके कारण आपको लाभ होगा। चलो ठीक है, बच्चे ने कोई एक नई राह पकड़ी, एक नया रास्ता चुना अपने बारे में, जिसके कारण आप परेशान चल रहे थे, तो अब ये कहीं ना कहीं दिखता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9 भाव में, तो कहीं ना कहीं इस समय आप धर्म कर्म के क्षेत्र पे बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे। आपको अगर ऐसा अवसर मिल रहा है तो आप उसका उपयोग करिए। आप वहाँ जाइए, भंडारा कराइए, नहीं तो कुछ डोनेट कर दीजिए, अपने नाम से कुछ पैसा दे दीजिए। और इस समय आपकी धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय का लाभ उठाइए। जो इस समय अगर आपको महसूस हो जाएगी ये चीज़, तो उसको कैश जरूर करिएगा, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रीगेन। अगर ये समय अच्छा चला गया दोबारा लौट के आएगा नहीं। तो जो चीज़ें अगर आपको महसूस हो कि हाँ ये मेरे पास जो अच्छा है, तो आप करने की कोशिश करिएगा। और 10वीं दृष्टि इनकी व्यवहार पड़ेगी, तो इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छी चीज़ों में होगा तब तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगा बेवजह खर्चा हो रहा तो वहाँ पे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है तो उसमें आपको कोई लाभ दिख रहा है, विदेश जाने की सोचे थे, अभी तक आपका काम नहीं बना था, वीज़ा नहीं बन रहा, पासपोर्ट नहीं तैयार हो रहा, कुछ भी कोई दिक्कत हो रही हो, तो अब ये बनता हुआ दिख रहा है आपका काम। आपका कोई विदेश का काम रुका हुआ है या कोई डीलिंग रुकी हुई थी, तो आप प्रयास करेंगे तो आपका काम बनेगा। इस समय अगर कोर्ट कचहरी में संबंधित कोई आपका काम था तो उसमें आपको आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है, या आपकी फेवर में कोई बात होगी, या आपकी जीत भी हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप कोर्ट कचहरी और अस्पताल के आसपास चक्कर लगाते हुए मिले, चाहे परिवार के माध्यम से या किसी फैमिली रिश्तेदार के माध्यम से आपका वहाँ जाना आना हो, जिसमें कुछ पैसा भी खर्च हो सकता है। तो वो आप अपने स्तर से उसको देख लीजिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान भी हो जाइए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके बारे में बताया। अब नेगेटिव कहाँ पे स्थिति होगी, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव छठे 8वें और 12वें भाव में यहाँ बैठे हुए हैं, कमजोर हैं, या मेष राशि के बैठे हुए शनिदेव, तो ये आपके फलों में कमी कर देंगे। जितना मिलना चाहिए था वो प्रभाव कम मिलेगा, थोड़ी परेशानी पड़ सकती है आपको। तो अब आप कहेंगे सर तो क्या मेरे 138 दिन बेकार निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको भी उपाय करना पड़ेगा, आपको अपने को सही करना पड़ेगा, अपनी हैबिट को सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप जरूरतमंद गरीब वर्ग की सहायता करना शुरू करिए। ये आपके अंडर में कोई 4th क्लास या 3rd क्लास कर्मचारी काम करते हो, आप बॉस के रूप में वहाँ हो, तो अपने नीचे के व्यक्तियों को थोड़ा सा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, उनको धमकाइए, हड़काइए नहीं, है किसी तरह का मिसबिहेव ना करिए, तो शनि धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे आपके। उसके अलावा आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जितने दिन है इसमें जब जब आपको समय मिले आप 11, 21, 51 डेली पाठ करिए, डेली मंत्र पढ़ा करिए। उससे आपकी स्थितियाँ काफ़ी हद तक सुधरेंगी। और यदि आप उपाय कुछ नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें महसूस होंगी और आपको उसको झेलना पड़ेगा, परेशानी में आना पड़ेगा। तो आज मैंने बात की मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आप उपाय करके अपने आप को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।